हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पिछले दिनों पहलवान विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर सुर्खियां बनी हुई थी। वहीं कल इन अटकलों पर विराम लग गया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। कल कांग्रेस की पहली लिस्ट में विनेश को टिकट भी मिल गया। विनेश जुलना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। साथ ही उन्होंने विनेश पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने बेईमानी करके ओलंपिक तक का सफर तय किया, जिसके बाद से कांग्रेस भड़क गई और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा पलटवार किया है। पहले आप सुनिए कि बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या कुछ कहा, उसके बाद कांग्रेस नेता ने क्या पलटवार किया, उससे भी सुने। ये कांग्रेस का निर्णय है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया, उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने। लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र है क्या, कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है, अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो, उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। जिस तरीके से चुनाव में उनको टिकट में कितना असर डाल पाएंगे इस बार चुनाव में, लगता है आपको? नहीं, उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गद्दी को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहाँ के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, ये आज की बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज़ उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस FIR में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की, इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा अगर कहे तो हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार भी और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद पछतावा होगा, वक्त का इंतजार करिए इन दोनों को। हमें तो कभी पछतावा नहीं होगा कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे। इन्हें पछतावा हो, हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि गलत करने वाला जिस दिन पश्चाताप करता है उस दिन वो लौट कर आता है। हम भी देखते हैं।